जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं। एक नए सेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस ने आप सबकी नींद उड़ा दी है। जो बच्चे सोच रहे थे कि भाई हम मैथ और रीजनिंग के भरोसे इस बार कमाल करके दिखा देंगे, एसएससी एमटीएस में अपना सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन एसएससी ने कुछ ऐसा दाव खेला कि अब वो बच्चे बेचारे अब परेशान हुए फिर रहे हैं। अब वो बच्चे जो मैथ और रीजनिंग के भरोसे खेला खेलने वाले थे, एसएससी ने उनके साथ ही खेला खेल दिया। तो परेशान नहीं होना है दोस्तों, जो है सबके लिए है, निराश नहीं होना है, प्रयास करना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन ले लेना है। तो आज के सेशन में आपको हम बताने वाले हैं कि आप कैसे आप अपना एक सीट रिजर्व कर सकते हैं, कैसे आप अपना सिलेक्शन डिफरेंट कर सकते हैं, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जीके जिसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आप सबके लिए, उसकी हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं आप सबके सामने। तो देखिए, आपको एसएससी एमटीएस में जो बड़ा बदलाव हुआ है उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको एक सही स्ट्रेटजी की आवश्यकता है, आपको एक सही प्लानिंग के तहत आपको तैयारी करने की जरूरत है। निराश होने से क्या होगा, आप निराश होइएगा और इतना बड़ा मौका जो 11,000 प्लस वैकेंसी है दोस्तों, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। आपके हिस्से का भोजन कोई दूसरा लेकर चला जाएगा। तो निराश नहीं होना है, बस जो है सो है, वो सबके लिए, ऐसा नहीं कि आप ही के लिए, सबके लिए है। तो उसी में सब कोई फाइट करेगा, सबको दिक्कत होगा, आपको भी दिक्कत होगा, लेकिन उसी में दिल लगा के मेहनत करके आपको सिलेक्शन लेना है। कैसे लेना है आज आपको हम प्रॉपर स्ट्रेटजी बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि मैथ और रीजनिंग का रोल पहले की तुलना में काफी डाउन कर दिया गया है। मैथ और रीजनिंग के भरोसे आपका सिलेक्शन तो होना है नहीं। पहला जो सेक्शन मैथ और रीजनिंग केवल क्वालिफाई करना है, केवल क्वालिफाई करना है दोस्तों। तो बस आप मैथ और रीजनिंग पर उतना ही टाइम दीजिए जिससे कि आप क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। और आपका सिलेक्शन जो होगा, सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं कौन कौन, तो जीके, जीएस और इंग्लिश। तो इन पर आपको सारा फोकस होना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन यही दिलाएंगे। अब देखो बच्चे, देखो भाई, आप मैथ और रीजनिंग पर मतलब कि टेंशन तो लेना ही नहीं है, मैथ और रीजनिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। आप जितना पढ़ लिए उतना पढ़ लिए, बस अब करना क्या है कि आप मैथ और रीजनिंग के लिए, दोनों के लिए मिलाकर आप मात्र 1 घंटा समय निकालेंगे, मात्र 1 घंटा। मैथ और रीजनिंग के लिए आप मात्र 1 घंटे का समय दीजिएगा। 1 घंटा मैथ और 1 घंटा रीजनिंग हम नहीं बोल रहे हैं, मात्र 1 घंटा में दोनों निपटाइए। क्लियर, 1 घंटा ही देना है क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में मात्र 12 क्वेश्चन सही करना है। उसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप तो ऐसे, आप केवल जो है ना ऐसे रंग दोगे कि भाई 1 का बी, 2 का सी, ऐसे रंग दोगे, वैसे भी आपको संभावना है कि 12 क्वेश्चन कर लो और 12 क्वेश्चन कर लिए, क्वालिफाई कर गए, ठीक है। केवल क्वालिफाई करना है, उसका नंबर आपको सिलेक्शन में ऐड नहीं होगा। तो उस पर ज्यादा मेहनत करके अपने समय और मेहनत को क्यों व्यर्थ में हम गंवाएं। तो हमको केवल मैथ और रीजनिंग के लिए दोस्तों बस, और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैथ और रीजनिंग एकदम गांठ बांध लो, मात्र 1 घंटा पढ़ना है। अब सारा का सारा खेल जीके, जीएस और इंग्लिश का है, सारा खेल जीके, जीएस और इंग्लिश का है। तो हमें यहीं पे ज्यादा मेहनत करना है। जो बच्चा यहां पर ज्यादा मेहनत कर लिया उसका सिलेक्शन एकदम डेफिनेट है। तो अब हमको जीके, जीएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। आपको हम बताते चले दोस्तों कि एसएससी का जीके, जीएस फास्ट होता है, रेलवे की तरह नहीं होता है। रेलवे में आपको जो है वन लाइनर जीके जीएस ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सिंपल होता है। लेकिन आप एसएससी का जीके जीएस देखेंगे ना तो रेलवे के कंपेयर में आपको काफी टफ होता है, काफी टफ होता है, इजी नहीं होता है। और चूंकि इस बार आपका मेरिट बनने वाला है जीके के बेस पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो जीके जीएस का लेवल होगा वो पहले की तुलना में और टफ होगा। तो आपको जीके जीएस की तैयारी जो है मन लगा के ठीक से प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी, तब जाके आप स्कोर कर पाएंगे। और इसके लिए आपको जीके जीएस के लिए कम से कम डेली 3 घंटे समय देने होंगे, कम से कम डेली 3 घंटे का समय देना होगा। कैसे 3 घंटा पढ़ना है भाई, तो 3 घंटा में आप 1 घंटा तो साइंस के लिए निकाल लो, 1 घंटा साइंस के लिए निकाल लो, 1 घंटा आप जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स
इन सब के लिए आप 1 घंटा का समय निकाल लो, और 1 घंटा का जो समय है वो आप निकालो करंट अफेयर के लिए। डेली के जो घटनाएं हो रही हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे, वो आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो डेली का जो करंट अफेयर है उसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय आपको निकाल लेना है। तो इस तरीके से आपको 3 घंटा मिनिमम आपको ये देने ही देने हैं। इतना से कम दोगे सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाओगे, सोचो भी मत सिलेक्शन के। तो आपको अगर इतना देना है तो ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आप इतना देते हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले जाएंगे, सिलेक्शन के दौर में आप शामिल रहेंगे। और इतना नहीं दीजिएगा तो क्या दीजिएगा भाई, सिलेक्शन के लिए इतना आपको देना पड़ेगा। 11,000 वैकेंसी है, इस बार अच्छा मौका है, इस बार दे दोगे तो बस सिलेक्शन तुम्हारे मुट्ठी में होगा। नहीं दोगे कुछ नहीं हो पाएगा। मैथ रीजनिंग पढ़ने से कुछ नहीं होना है। इस बार SSC-MTS में बस तुम 1 घंटा मैथ रीजनिंग पढ़ो, उसके अलावा ज्यादा नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है भाई दोस्तों। अब ये तुम ये कर सकते हो कि 3 घंटा से ज्यादा अगर तुम 4 घंटा पढ़ सकते हो, किसको, जीके जीएस को, तो और बेहतर है भाई, क्योंकि 25 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं जीके जीएस में। 25 क्वेश्चन आपको जो है आएंगे, करे नहीं है, आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 नंबर का है, निगेटिव मार्किंग भी है। 75 मार्क्स का ये सेक्शन है, 75 75, और आपके सिलेक्शन में सबसे अहम रोल प्ले करेगा। यहीं पर बच्चे जो छिटा जाएंगे, और तुम अगर पढ़ लोगे तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो भाई आपको 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में टारगेट लेके चलना है कि हमें कम से कम तो 18 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाए। सही अटेम्प्ट मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप लगा दिए, ऐसा आंख मूंद के मार दिए, सही हुआ तो भी ठीक, गलत हुआ तो भी ठीक, ऐसा नहीं। 18 अटेम्प्ट मतलब वो सही का सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब कम से कम आपको 50 मार्क्स यहां से लेके आना है, कम से कम 50 मार्क्स आपको यहां से लेके आना है। तो 18 तो करने पड़ेंगे भाई, 17-18 करने पड़ेंगे, तब जाके 50 मार्क्स यहां से आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। बिना पढ़े नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई आप केवल टीचर पढ़ा दिए, आप नोट्स बना लिए, हो गया, ऐसा नहीं। ये जीके जीएस मैथ नहीं है कि उसमें सीखना है, रटना पड़ेगा, ठीक है। समझने के साथ साथ आपको रटना पड़ेगा, रटने के लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा। मैथ नहीं है ये। तो आपको डेली कम से कम 3 घंटे का समय, 3 घंटे से आप ज्यादा दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते हो तो कम से कम 3 घंटा समय तुमको देना पड़ेगा दोस्तों। देखो भाई, इसमें सबसे आपको हम बता देते हैं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन रहना है, क्या क्या आपके लिए जरूरी सेक्शन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विज्ञान से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विज्ञान में आपको पता है कि भाई 4 सेक्शन होता है, वैसे हम लोग 3 ही सेक्शन जानते हैं, लेकिन 4 सेक्शन होता है। जैसे आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, ऐसा नहीं कि हम जो लिखे हैं वही आएंगे, लेकिन ये जरूर है कि हमने पिछले पेपर्स को एनालाइज करके हमने देखा है कि भाई ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इसमें से आएंगे, ठीक है। इसमें से आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन कुछ छोटे टॉपिक्स हैं जहां से ये प्रश्न बनते हैं तो उनको भी पढ़ना है, लेकिन इन पर जो है विशेष फोकस करना है दोस्तों। फिजिक्स की बात कर ले तो यहां से आप लाइट पढ़ लेना, मात्रक, यूनिट एंड डायमेंशन, ये सब आपको पढ़ लेना। मोशन वगैरह, गति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्युत धारा, ध्वनि, साउंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इनको तो एकदम डेफिनेटली पढ़ के जाना, ठीक है। इसके साथ साथ तुम और पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट होगा। इतना करके जाओ, इससे ज्यादा कर लो तो तुम्हारे लिए सिलेक्शन के चांसेस और इंक्रीज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। केमिस्ट्री की बात कर ले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, पीरियोडिक टेबल, मेटल नॉन मेटल हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के। बायोलॉजी में देखो भाई, सेल वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोशिका विज्ञान, मानव रोग से प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुवांशिकी, शरीर, मानव शरीर के तंत्र, पोषक पदार्थ, ये सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन रहना है। तो बायोलॉजी और फिजिक्स साथ में केमिस्ट्री, इन पर जो है फोकस कीजिएगा। जीके जीएस का सेक्शन इस बार आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हो सकता है कि साइंस के प्रश्न आपको ज्यादा पूछे जाएं, क्योंकि इस बार पेपर होगा तो ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई कैसे क्या है, लेकिन संभावना है क्योंकि वेटेज इसका ज्यादा बढ़ गया है। तो साइंस में ही आपको जो है
फंसाने की कोशिश होगी, क्योंकि ये सब आपको जो है बच्चे एकदम रट लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये लॉजिकल चीजें होती है। जिस प्रकार से आपने देखा कि रेलवे में भी आपको साइंस को ऐड करके, साइंस पहले उतने नहीं पूछे जाते, साइंस को ऐड करके बच्चों को वहां पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसी प्रकार से हो सकता है कि एसएससी के माइंड में भी वही बात चल रहा हो। तो आपको साइंस को इग्नोर नहीं करना है, साइंस पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि जीके जीएस को यहां पर ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं साइंस आपके साथ खेला जा सकता है। तो साइंस पर आज विशेष फोकस करेंगे दोस्तों, ठीक है। साइंस में आपका एक और सेक्शन होता है वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसमें आपको खोज वगैरह की बात करनी है कि भाई किसने किसकी खोज की, ठीक है। इसके साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की भी आप देख लेंगे, उसको भी आप पढ़ के जाएंगे। अब हम लोग साइंस खत्म करने के बाद से इतिहास की बात कर लेते हैं कि इतिहास में देखो भाई, इतिहास में 3 सेक्शन है। प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया और आधुनिक इतिहास हो गया। प्राचीन इतिहास में आप धर्म वगैरह से जो भी आपका जो है बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया, इन सब टॉपिक से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और इनको पढ़ने में मजा भी आता है। तो इनको आप निश्चित तौर पर पढ़ लेंगे। गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो मोहम्मद गौरी से लेकर मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप निश्चित रूप से डेफिनेटली पढ़ के जाना। आधुनिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरोध जो भी विद्रोह हुए, ठीक है, वो चाहे 1857 की लड़ाई हो, वो सब आप पढ़ के जाना। इसके साथ साथ जो भी नारे दिए गए, स्वतंत्रता जो हमारे सेनानी थे उन लोगों ने बहुत सारे नारे दिए कि भाई जय जवान जय किसान, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब जो नारे दिए, ये सब नारे किसने कौन से नारे दिए, ये सब आपको याद होने चाहिए। जो पत्रिका प्रकाशित हुई उस समय वो आपको याद होना चाहिए कि भाई किसने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की, कब आई, पुस्तकें किसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, सब आपको याद होना चाहिए। उपाधि जैसे देश रत्न की उपाधि, महात्मा की उपाधि, सरदार की उपाधि, ये सब आपको किसने किसको कौन उपाधि दी, ये सब आपको याद होनी चाहिए। लड़ाइयों की बात करें तो पानीपत की युद्ध कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ठीक है, बक्सर की लड़ाई कब हुई, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये सब आपको लड़ाइयाँ ये भी आपको पढ़नी है। किनके बीच लड़ा गया था, ये सब भी आपको पढ़ना है। ये आधुनिक इतिहास के पार्ट हैं, ये सब आप पढ़कर डेफिनेटली जाएंगे। तो ये इतिहास के बाद से हम बात कर लेते हैं दोस्तों ज्योग्राफी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। इसमें आपसे जो इंपॉर्टेंट है कि भाई किस देश की राजधानी क्या है, ठीक है, और उसकी मुद्रा क्या है, देश और उसकी मुद्राएं क्या है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। विश्व प्रसिद्ध स्थल, विश्व में कौन से प्रसिद्ध स्थल है, वो स्थल कहां पे है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। रेगिस्तान, कौन सा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान कहां है, सहारा रेगिस्तान कहां है, ये सब आप जानते होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा और डीप से पढ़ना है। पर्वत शिखर पठार वगैरह के बारे में आप पढ़ लेना दोस्तों। भौगोलिक खोजें, ठीक है, प्रमुख जल संधि जो हुई थी, प्रमुख जल संधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रमुख झीलें के बारे में पता होना चाहिए। भारत की जलवायु और कृषि के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में, भारत में बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य है, और कौन सा अभ्यारण्य किस जानवर के लिए फेमस है, चीता के लिए कौन फेमस है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे आपको बहुत सारे उद्यान हैं, उनको आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए फेमस है, किस भारत के किस राज्य में, ये सब आपको पढ़ के जाना है, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये अचानक से नहीं होगा, आपको समय देना पड़ेगा। इसीलिए तो आपको बोले कि भाई कम से कम आपको 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा, उससे ज्यादा पढ़ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। बीबी देखो, ये तो टीचर पढ़ा देते हैं लोग, लेकिन ये बीबी वाला जो सेक्शन है ना, ये टीचर कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, बच्चे भी इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रश्न यहां से फंसता है। आपको ये पढ़ के जाना है कि भारत में प्रथम पुरुष ना, आप किताब खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि भारत में प्रथम पुरुष प्रथम महिला के बारे में आपको मिल जाएगा कि भाई उस सेक्शन को आप पढ़ के जाइएगा। साथ में विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, ऊंचा, लंबा, नाटा, ये सभी आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, जैसे भारत और चीन की सीमा को क्या बोलते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये सभी आपको पढ़ के जाना है। ये विविध का सेक्शन है, तो ये सारे चीजें आपको पढ़ के जाने हैं। और इसके साथ साथ हम आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आपको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं, उसके बाद से फिर हम डिस्कशन करते हैं।
तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है भारतीय संविधान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़ने में तो मजा आएगा ही, एग्जाम के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। इसमें देखिए क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ जाइएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सब पढ़ के जाना है। नीति निर्देशक तत्व, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, आपातकाल से संबंधित आपात उपबंध, ठीक है, किस अनुच्छेद में किस आपात की चर्चा है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। संसद में आपको जो है लोकसभा, राज्यसभा, ये सब पढ़ के जाना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी आपको पढ़ के जाना है। संविधान संशोधन के बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए, भाई कौन सा संशोधन कब हुआ, कौन सा संशोधन किसके लिए किया गया, इस सब आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ के जाना है। राजभाषा के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से भारतीय संविधान से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले, पढ़ के जाना आपको, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स पे आते हैं। इसमें राष्ट्रीय आय के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आर्थिक नियोजन, गरीबी, नई आर्थिक नीति, कृषि, उद्योग, व्यापारिक संगठन, इन सब टॉपिक्स के बारे में अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, ताकि अंदर से सवाल बने तो भी आप करके आए। देखिए एसएससी में नॉर्मल सवाल तो बनते ही बनते हैं, लेकिन सवाल ऐसे ही बनते हैं जो आपको उलझा दे, आपको परेशान कर दे। सिलेक्शन इसके आधार पर होना है तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, केवल आपको रटा नहीं बनना है, अंदर डीप की बातें भी थोड़ा सा समझ के जाना है, अंदर की चीजें को भी पढ़ के जाना है, ठीक है दोस्तों। खेल कूद से रिलेटेड भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पढ़ के जाना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओलंपिक खेल के बारे में आपको पढ़ के जाना है। राष्ट्रमंडल खेल, खेलों से संबंधित जो पुरस्कार होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। प्रमुख खेलों के कप और ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, जैसे आपका रणजी ट्रॉफी आप जानते हो क्रिकेट से संबंधित है, तो उसी प्रकार से बहुत तरह के खेल हैं और खेलों से रिलेटेड आपको बहुत तरह के ट्रॉफियां होती है, कप होते हैं, उन सबको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, देश और उनके राष्ट्रीय खेल आपको पता होना चाहिए। प्रसिद्ध खेल मैदान, कौन सा मैदान किस देश में है, आपको ये पता होना चाहिए। भारत में जो है जो प्रसिद्ध जो फेमस खेल मैदान है वो कहां पर है, किस राज्य में, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, जैसे आमतौर पे आप जानते हैं क्रिकेट में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, उसी प्रकार से फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। तो बहुत तरह के खेल हैं, उसमें आपको कितने खिलाड़ी होते हैं एक साइड में, आपको ये पढ़ के जाना है, याद होना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। ये सारे सेक्शन की हमने बात कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे परेशान करने वाला सेक्शन है डेली करेंट अफेयर। ये हमेशा अपडेट होते रहता है, इनमें तो आपको फिक्स है, भारतीय संविधान में तो फिक्स है, आपको ये सारी चीजें रटनी है, रट लेंगे, इसमें ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पे डेली अपडेट होना है दोस्तों। तो आप सबसे बेहतर क्या होगा कि किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, डेली आपको 1 घंटा समय यहां पर दीजिएगा, ठीक है, और पिछले 1 साल का करंट अफेयर तैयार करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। तो बस आप गांठ बांध लीजिए कि हमें जीके जीएस के लिए कम से कम कितना घंटा, फिर लास्ट में याद दिला देते हैं, कम से कम 3 घंटा, इससे ज्यादा पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। लूसेंट की किताब आप फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट को आप रट जाइए एकदम, उसको जो है चटनी बना के जब रट जाइए, पी जाइए, घोल के अंदर अपने आप में समाहित कर लीजिए। तो जो बच्चा इतना कर पाएगा सिलेक्शन उसी का हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको हम लाने वाले हैं कि मैथ के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए क्या करना है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे पल पल के अपडेट पाने के लिए, सरकारी जॉब से रिलेटेड पल पल के अपडेट पाने के लिए, साथ में ऐसे शानदार स्ट्रेटेजी वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि आज का सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितना आपको अच्छा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, आप सबका स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा। जय हिंद।